अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 20 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी स्टोरीज हैं, टॉप स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी टॉप स्टोरी का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने न जाने कैसे कैसे छोटे छोटे लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, जीरोज को हीरोज बना दिया। लेकिन उन्होंने अपनी फितरत नहीं छोड़ी है। ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। ऑप्टिक्स दुनिया को दिखाते हैं कि आप किसी के साथ अच्छे हो ना हो, लेकिन ये जो जाहिरी मामला है ये आपको अच्छा या बुरा लोगों की नजर में कर देता है। अब ये बात किसी को समझ नहीं आती। बगल में छुरी मुंह में राम राम अगर ना भी हो और अगर वैसा दिखाई दे रहा हो तो भी ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है। क्या कहानी हुई है, कुछ तफसीलात हैं, वो शेयर करूंगा और आपसे भी सवाल रखूंगा, आपसे भी पूछूंगा कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। फरहान मलिक साहब मुल्क के मारूफ जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स को, न्यूज पोर्टल्स को हेड कर चुके हैं। उन्हें अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया, FIA ने गिरफ्तार किया। अफसोसनाक वाकया सानिहा। आप उनके कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी वो शख्सियत है, उन्होंने बड़े बड़े शागिर्द छोड़े हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। और पिछले तकरीबन 3-3.5 साल के अंदर, बल्कि जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं 1.5 साल के अंदर, पहली दफा वो अपनी हुकूमत के होते हुए बीमार पड़ गए हैं। ये वाली क्या कहानी है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे ज़ौक़ा, हस्बे तौफीक, हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म मौसूफ के इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड जैसे इंतहाई अहम हुक्मनामे के ऐन मुताबिक एहतजाज कर लीजिए जहां जहां मौजूद है। दो से ज्यादा दफा नहीं करना, सिर्फ 2 दफा। 2 से ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा भाई, 2 से ज्यादा दफा नहीं करना। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी जो मेरी है। आज बैरिस्टर गौहर साहब और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई। सबसे पहले तो यह तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। एक तरफ एक पार्टी का इस वक्त चेयरमैन है, जाहिर है बानी चेयरमैन इमरान खान है, लेकिन उन्होंने इनको बनाया हुआ है। एक पार्टी का चेयरमैन है, चाहे इलेक्शन कमीशन माने ना माने, फ्रंट फेस है PTI का। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो इमरान खान साहब को दहशतगर्द कहता है, इमरान खान साहब को दहशतगर्दों का सरगना कहता है, जो अपने वो कहते हैं ना वेनम स्पिटेड सेंटेंसेस की वजह से मशहूर है। उनके साथ हैंडशेक होता है, उनके साथ रवाबित अच्छे रखने की बात होती है, हम एक हैं जैसे जुमलों का तबादला होता है, कह कहे मारे जाते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप मेरे फॉलोअर्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी फैमिली भी हैं, आप ये कमेंट करके बता दीजिए, क्या एक्सचेंज ऑफ सच जेस्चर्स ये होना चाहिए था PTI के हालिया चेयरमैन और वजीर दिफा के दरमियान, या नहीं होना चाहिए था? सबसे पहले ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। अब एक्सचेंज ऑफ जेस्चर्स में हुआ क्या है, क्या गुफ्तगू हुई है, ये जरा मुलाजा कीजिएगा। मैं आपको विंडो में दिखा भी देता हूं, सुनिएगा। सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी। आप लोग ये कह रहे थे कि कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है राह चलते, लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए। सुनिए, इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी हर चीज पे, हर चीज पे, हर तरह की दहशतगर्दी पे। ये कमेंट्स हैं, किसके कमेंट्स हैं? बैरिस्टर गौहर के। ये बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब के। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हर तरह के मामले के ऊपर हम एक हैं, हम साथ चल सकते हैं। क्या आप इसको अपेरेंट आस्तीन का सांप होना नहीं कहेंगे? मेरा सवाल है आपसे। ऑप्टिक्स क्या मैटर नहीं करते पॉलिटिक्स के अंदर? ये वाला काम अगर करना हो तो इमरान खान तो 10 लोगों से 10 तरीके से हाथ मिला सकते हैं। वो अपनी नजरिए के ऊपर डटा हुआ है, इन सबको पोजीशंस दी हैं। इनकी हालत ये है, इन्होंने बजाय इसके कि उस बंदे के नजरिए के ऊपर खड़ा होना है,
उनके जो मयारात हैं उनको तरजीह देते हुए, ठीक है आप सलाम दुआ रखें, उसका एक तरीका कार होता है। एक होता है वार्म वेलकम करना, अगर उस तरफ से हो रहा हो तो फिर चले, समझ में आता है। उस तरफ से जब नहीं हो रहा है, वहां से आपको गालियां पड़ रही हैं, दहशतगर्दों का सरगना आपके चेयरमैन, बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब को बोला जा रहा है, और आप इधर से ये कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये तो बगल में छुरी मुंह में राम राम जैसी कहावत या मिसदाक के ऐन मुताबिक बैठता है। कमेंट्स के लिए मैं कमेंट सेक्शन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने मैक्सिमम इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। मैं देखना चाहता हूं कि पब्लिक इस इमेज को किस तरह से लेती है। क्या उनको लगता है कि ये ठीक है? अगर ठीक है तो हम पब्लिक के साथ हैं, अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो कितने लोग ये कहते हैं कि ठीक नहीं है, मैं इसके ऊपर ट्वीट भी करूंगा और आप लोगों के कमेंट्स शामिल भी करूंगा। दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ आते हैं। ये तस्वीर मुलाजा कर लीजिएगा, हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं फरहान मलिक साहब, असातिज़ा में से भी हैं, दोस्त भी हैं, कलीग भी हैं। आपका ताल्लुक कराची से है। CNBC पाकिस्तान, समा, जियो, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ के ओहदे पर रहे। उसके बाद हटे भी तो इस वजह से क्योंकि वो प्रो राइट खड़े थे और वो किसी की डिक्टेशन नहीं मानना चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया, उसका नाम है रफ्तार। तो रफ्तार डिजिटल के जो CEO हैं फरहान मलिक साहब, उनको उनके ऑफिस का कल विजिट किया FIA की टीम ने, और वहाँ पर अलेजिडली कहा यह जाता है कि उनको ठीक ठाक सुनने को मिली और कहा गया कि फरहान साहब को आज दोपहर 1 बजे पेश होना है। तो वो 1 बजे पेश हुए कराची के अंदर, और शाम 6 बजे तक उन्हें सवालात और जवाबात का सामना करना पड़ा, अंदर ही मौजूद थे, और फिर पता चला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है ये फरहान मलिक साहब की गिरफ्तारी का मामला। बहरहाल वो बहुत सौ के उस्ताद हैं, देखते हैं नेशनल मीडिया के ऊपर बैठे हुए बहुत सारे लोग क्या फरहान मलिक के इस गिरफ्तारी के ऊपर बोलते भी हैं या नहीं बोलते। मुझे, आपको, हम सब को उनके कंटेंट से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है। मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके डिजिटल पोर्टल पर चलती हों मुझे बिल्कुल सिरे से नापसंद हो, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि वो इतना बड़े कद का शख्स है कि उसने बहुत सारे शागिर्द पैदा किए हैं और वो हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है। तो फरहान मलिक साहब के लिए कुछ आप बोलना चाहें ज़रूर बोल दीजिएगा। अब ज़रा आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली मियाँ नवाज शरीफ साहब जी, एक तरफ तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ वो जो लंदन में डिफ़ॉल्टर तस्वर किए जाते हैं वो भी उम्रे की अदायगी के लिए पहुंच गए। तो इतला ये है। और फिर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनको साथ जाना चाहिए था उम्रे पे, वो इतला ये है कि अपने भाई की हुकूमत, बेटी की हुकूमत होते हुए पहली दफ़ा 1.5 साल में बीमार हो पड़े। वो बीमार तभी होते हैं जब वो इक़्तिदार से हटते हैं। तो ये एक नई कहानी है। अब इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये चंद दिन में साइंस खुलेगी। और शुक्र है कि आज बीमार पड़े, अगर कर पड़ते तो फिर तो कल तो जुम्मा था ना, समझ आए ना आप बात को। तो ये वाली चीज़ ही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। फरहान मलिक साहब ने जो बात की है ना, वो मैं उनकी बात रखना चाहूँगा आपको। कहते हैं मेरे अब्बा अपना सारा माल जायदाद छोड़कर अपनी बेवा माँ और माजूर बहन को अपने साथ लेकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। उन्होंने सड़कों और फुटपाथ पर बैठकर तालीम हासिल की, डॉक्टर बने, 40 साल कराची के पसमानदा इलाके में सस्ते दामों गरीबों का इलाज किया। उनके सब बच्चे बाहर चले गए, अब सिर्फ अकेला मैं हूँ जो पाकिस्तान में रह गया। पिछले 10 सालों में कितनी बार लोगों ने कहा फरहान बाहर चले जाओ, मैंने हमेशा इनकार किया, क्यों चला जाऊँ, ये मेरे बाप का मुल्क है। आज मुझे नोटिस मिला, मैं एंटी स्टेट हूँ। ये फरहान मलिक साहब के जुमले हैं। फिर उन्होंने साथ में लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उनके राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन फरहान मलिक इज़ नॉट एन एंटी स्टेट गाय, इतना हमें पता है। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती है तो माजत, ज़्यादा लिखती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लिखती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये कहते हैं हामिद मीर साहब, हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है कि मौलाना फजल रहमान के पास तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपनी बका की जंग लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं, तो मौलाना और इमरान खान एक दूसरे से इत्तेहाद क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि गैर फितरी इत्तेहाद होगा, निकलेगा इसमें से कुछ भी नहीं। ये अगर कुछ समझता है कि मौलाना इमरान खान साहब या PTI के लिए लाखों लोग सड़कों पर ले आएगा तो मुमकिन नहीं है। हाँ, वो सीट एडजस्टमेंट के लिए अपने बंदे, इमरान खान के नाम पर अपने बंदे जितवा कर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं एक वक्त के ऊपर, बंदे अपने नहीं निकालेगा वो खान साहब के लिए। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। ये जरा सुनिएगा, मुनीब फारूक साहब क्या फरमाते हैं। कहते हैं पहले 1 पेज होता था, अब सिलेबस है, अब हाइब्रिड प्रो मैक्स निज़ाम है। शहबाज शरीफ को जो कहा जाएगा वो चीज़ों को उसी तरह देखेंगे। शहबाज शरीफ किसी भी चीज़ को कंटेस्ट नहीं करेंगे। ये हर दौर में होता रहा है,
وہ شہباز شریف صاحب کو نئی چیز نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ جو تعریف اور توصیف تجزیہ کی صورت میں پیش کی جاتی ہے, اس کے اوپر میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. یہ عمران ریاض خان صاحب فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے قوم کا الیکشن چوری کیا, پھر ان لوگوں کو مسلط کیا جنہیں قوم نے مسترد کر دیا, پھر قوم سے کہتے ہیں انہیں تسلیم کرو جنہیں ماضی میں خود چور کہتے رہے. یہ والی سائنس جو ہے نا, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اتنا میں کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. ترجمان دفتر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ جملہ ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں ہیں اس وقت تک. ایز آف ناؤ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے, ریلیشنز نہیں ہے. اسی پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. سوشل میڈیا سے معلوم ہوا کچھ لوگ اسرائیل گئے, فارن آفس کے نالج میں نہیں ہے. ترجمان دفتر خارجہ, ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ میرے خیال میں ہمارے تو آفیسرز کے نالج میں یہ بھی نہیں ہے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, 8 فروری کو کیا ہوا تھا, یہ بھی ہمارے الیکشن کمیشن کے آفس کے نالج میں نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے یہ بھی نالج میں نہیں ہوگا. ایسا ہی میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. نورین خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, فرماتی ہیں کہ عمران خان کے بغیر پارٹی والوں نے قومی سلامتی کمیٹی میں جانے کا سوچا کیسے؟ عمران خان کے بغیر کون سی اے پی سی ہو سکتی ہے؟ یہ 17 سیٹوں والی جماعت کیسے حالات ٹھیک کر سکتی ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جن کوریڈورز میں ابھی تک اس بات کو سمجھا نہیں گیا ہے تو ہم اتنا کہنا چاہیں گے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ماہ سیام ہے, یہ تیسرا ماہ سیام ہے, تیسرا رمضان کا مہینہ ہے جس میں پاکستان جیسے ملک کے اندر فسطائیت ابھی بھی عروج پر ہے. افطاری کے اوقات کار سے 5 منٹ پہلے فرحان ملک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. حد نہیں ہو گئی. پاکستان میں متعدد نوجوانان اس وقت جو ہے وہ پیکا کا شکار بنتے جا رہے ہیں. یہ حالات ہیں اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر بندہ اور کوئی بات کرے تو کیا کرے. کل کا دن زیادہ امپورٹنٹ ہے, کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ ضرور سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز ہونے جا رہا ہے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.